लेकिन यही माताएं बहनें हम लोगों ने उत्तराखंड आंदोलन में जो शामिल जो लोग थे उनसे सुना, हम लोगों ने पढ़ा कि यही वो माताएं बहनें थी, यही वो मातृशक्ति थी कि जो उत्तराखंड आंदोलन में थी, और आज इन्हीं माताओं की बदौलत हमारा ये उत्तराखंड आज बना है। तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में हमारा ये जो संघर्ष है वो जरूर हम लोग उसको वो मुकम्मल होगा, वो संघर्ष हमारा रंग लाएगा। और जिस बात को कहने के लिए हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो उसमें जो पहली मांग है पानी के मीटर लगने की, तो कभी कभी तो हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने उत्तराखंड बनाया और हम लोग एक सरकार चुनते हैं, और तो सरकार इसलिए चुनते हैं कि हमारे जितने भी सवाल है, हमारी जितनी भी मांगे हैं, और हमारे यहाँ तो इस पहाड़ के भीतर, इस उत्तराखंड के भीतर जल जंगल जमीन का जो सवाल है, तो उसमें जो जल पहला सवाल है, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा जो पानी है, हमारे यहाँ से तमाम ग्लेशियरों से निकल करके यहाँ तमाम नदियां बहती हैं इस उत्तराखंड से, और यही वो उत्तराखंड है जो पूरे देश को जल की आपूर्ति करता है। और हम लोग देख रहे हैं यहाँ बगल में जो अलकनंदा नदी बहती है, और वहां पर एक डैम बना, और होना तो ये चाहिए था कि हम लोग यहाँ श्रीनगर में हम लोगों की धरती पर ये डैम बना, तो हम लोगों को कम से कम वो पानी मुफ्त में मिलना चाहिए था। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने जो सरकार चुनी, हम लोगों ने जिनको मंत्री बनाया, वो मंत्री क्या कह रहे हैं, वो मंत्री पानी के मीटर लगा रहे हैं, वो हमसे हमारे पानी का पैसा वसूल कर रहे हैं। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हमारी उत्तराखंड के भीतर है, हम लोगों को थोड़ा सोचने की जरूरत है। और हम लोग देख रहे हैं हमारे यहाँ टिहरी में कह रहे हैं एशिया का सबसे ऊंचा डैम बना, 260.5 मीटर का वो डैम है। और हमारे यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि पंचेश्वर में एक बड़ा डैम बनाने की तैयारी है। लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूं कि हमारी धरती पर ये डैम बन रहा है, हमारे लिए पानी मुफ्त नहीं, और हम लोग देख रहे हैं कि टिहरी के लोग, पंचेश्वर के लोग इतने बड़े बड़े डैम बन रहे हैं, लेकिन हम यहाँ श्रीनगर में हमारे पास में डैम है, और बिजली के बिलों का आप देखें कि लोग लगातार शिकायतें करने पहुंचते हैं कि हमारा बिल जो है जितना तय सीमा थी उससे भी ज्यादा आ रहा है। तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हम लोगों की है कि हमारा पानी हमारे काम नहीं आ रहा, हमारे यहाँ डैम बन रहा है, लेकिन वो बिजली हमारे काम की नहीं। तो हम लोगों ने जो सरकार चुनी वो किस बात के लिए चुनी? हम लोगों ने सरकार इसलिए चुनी थी कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं, और हम लोग देख रहे हैं कल उत्तराखंड सरकार का बजट पेश हुआ, और उस बजट में 18 करोड़ रुपए की एक धनराशि अलॉट हुई, और उस किस बात के लिए हुई? उन्होंने कहा कि ये मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के नाम पर वो 18 करोड़ अलॉट हुई। तो भैया हम तो देख रहे हैं, और ये आज यहाँ पर एक सामान्य मनुष्य, सामान्य आदमी, गांव का आदमी भी ये समझता है कि उत्तराखंड में अगर पलायन का कोई कारण है तो स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। उत्तराखंड में अगर पलायन का कारण है तो हमारे जो स्कूल है, शिक्षा व्यवस्था, जहाँ लगातार प्राइमरी स्कूलों पर ताले लग रहे हैं, उसका अभाव है। हमारे यहाँ जो पलायन का मुख्य कारण है, और एक बड़ा कारण जो इस उत्तराखंड के भीतर है, वो कारण ये है हमारे यहाँ रोजगार का अभाव है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि इतने बेसिक मुद्दे, सरकार जो है सरकारी स्कूलों में गेस्ट टीचर रख रही है। हमने उत्तराखंड बनाया, लेकिन वहां हमारी सरकार बच्चों को पढ़ाने के लिए गेस्ट टीचर रख रही है, वहां परमानेंट नियुक्ति नहीं कर रही है। हमारे जो लोग यहाँ बीएड करके, एमए, एमएससी करके लोग बैठे हैं, और तब जाकर के सरकार कह रही है कि हम तुम्हें गेस्ट टीचर बनाएंगे। और एक सरकार आती है, वो उन गेस्ट टीचर की नियुक्ति करती है, दूसरी सरकार आती है, उस गेस्ट टीचर को हटा देती है। फिर वो गेस्ट टीचर जो है देहरादून में अपना धरना देते हैं, और जो वर्तमान सरकार है, हमारे जो नौजवान है, उनको दौड़ा दौड़ा करके उन सड़कों पर पीटती है। तो इस किस्म की सरकारें हम लोगों ने अब तक इन जो 20 साल है हम लोगों ने अपने उत्तराखंड में देखी। और मुख्यमंत्री जी को यह समझना चाहिए, हम लोग कह रहे हैं पलायन पलायन, और लगातार इस सरकार में तो अगर आप पूरा कार्यकाल इस सरकार का देखें तो विज्ञापनों पर जितना ज्यादा खर्चा हुआ, उतने खर्चे में हमारे जो प्राइमरी स्कूल है, हमारे जो सरकारी स्कूल है, सारे शिक्षकों की नियुक्ति वहां हो सकती थी। हमारे जो हॉस्पिटल है, तमाम जगहों पर हॉस्पिटल की सुविधा उपलब्ध हो सकती थी। लेकिन हमारी सरकार का ध्यान किस पर है? हमारी सरकार वहां, इससे पहले एक टिहरी में एक महोत्सव हुआ, उन्होंने कहा कि हम रहबार करवा रहे हैं। हम जो है, हमारे जो लोग यहाँ से पलायन करके गए हैं, उनको रहबार दे रहे हैं कि वापस आओ।
तो मैं तो इस मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और तमाम जो हमारे सत्ताधीश लोग हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप इन रहबार कार्यक्रमों पर इतनी संख्या में पैसा बर्बाद मत कीजिए। लोग वहाँ नंदप्रयाग घाट में सड़क को चौड़ी करने की मांग कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, और वो कोई अपनी मांग नहीं कर रहे हैं। दो मुख्यमंत्रियों ने उसकी घोषणा की है कि हम इस सड़क को 1.5 लेन तक चौड़ा करेंगे, लेकिन जब वो लोग शांतिपूर्ण तरीके से 3 महीने से आंदोलन कर रहे हैं और गैरसैंण में जाते हैं तो हमारी सरकारें क्या कर रही हैं, हमारी सरकारें, हमारी पुलिस उन पर डंडे बरसा रही है और तमाम प्रकार का ट्रोल मीडिया का काम हमारी पुलिस और सरकार कर रही है। तो हम लोग इस तरीके की स्थिति को अपने उत्तराखंड के भीतर देख रहे हैं। तो हम सब लोग इन सारे मुद्दों को लेकर के इन्हीं के साथ जुड़ते हुए हमारे जो पलायन आज के दिन पर हम लोग देख रहे हैं कि रोजगार का कोई साधन हमारे इस उत्तराखंड में उपलब्ध नहीं है और सरकार का ध्यान है रहबार जैसे कार्यक्रमों को करवाने में। अगर सरकार हमारे यहाँ आज सरकारी स्कूलों में शिक्षक भेजती, हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल है, हमारे यहाँ एक नया विकास का जो एजेंडा हम लोगों ने यहाँ की सरकारों में खड़ा किया है, उस एजेंडा में है कि हॉस्पिटल बहुत बड़ा चमचमाता हुआ होना चाहिए, लेकिन वहाँ डॉक्टर होगा कि नहीं होगा, वहाँ अल्ट्रासाउंड एक्सरे इतना बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पर है। लोगों ने बतौर यहाँ पर कुछ डॉक्टर हैं जो लगातार अपने प्रयासों से यहाँ पर है, लेकिन सरकार का बिल्कुल भी ध्यान उस हॉस्पिटल की तरफ नहीं है, वो बतौर रेफर सेंटर के तौर पर तब्दील हो चुका है। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारी सरकार, हम लोग वोट दे करके अपनी समस्याओं के लिए सरकार चुनते हैं और सरकार का उन समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं। और हम लोग देख रहे हैं एक तरफ हमारे यहाँ 1.5 लेन करने की मांग को लेकर के जब लोग उतर रहे हैं तो उन पर लाठी डंडे सरकार बरसा रही है, और दूसरी तरफ हम लोग कह रहे हैं कि और बड़ा रोड हम बनाएंगे। इतनी भारी संख्या में हमारे यहाँ टिहरी के भीतर, रुद्रप्रयाग के भीतर लाखों की संख्या में वो पेड़ काट दिए गए। तो तब जब लोग कह रहे थे कि हमारी दुकानों को तो कम से कम, हमारा जो रोजगार का साधन है उनको तो कम से कम मत उजाड़िए, तब सरकार उनको उजाड़ रही है। लेकिन जब लोग वहां पर ये मांग कर रहे हैं कि इस सड़क को चौड़ी कर दीजिए तो सरकार का कोई ध्यान उस सड़क की तरफ नहीं है। और हमारे यहाँ तो एक केंद्रीय मंत्री है, सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी, और नितिन गडकरी जी जब पहले की सरकारें होती थी, पहले जब मंत्री थे तो खूब सुर्खियों में होते थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि नितिन गडकरी जी जब से उस मंत्री पद पर बैठे हैं, नितिन गडकरी जी ने जो हमारे यहाँ पहले से इतने बड़े बड़े गड्ढे यहाँ सड़कों में होते थे, नितिन गडकरी जी ने, अगर आप यहाँ से जाइए तो नितिन गडकरी जी ने अगर एक काम किया है तो गड्ढों को और चौड़ा करने का काम किया है और बड़े गड्ढे बनाने का काम किया है। तो ये हमारी सरकारों की पॉलिसी है। तो हम सब लोग जो ये तमाम जो मांगे हैं, ये पानी के मीटर लगने वाली जो मांग है और रोडवेज बस अड्डे, रोडवेज डिपो का जो सवाल है, इन सब मांगों को लेकर के हम लोग आगे भी जहां भी हमारी जरूरत होगी हम लोग और अधिक संख्या में इस आंदोलन में शरीक होंगे। और बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है कि बहुत सारे लोगों को, तमाम अलग अलग दलों के लोग इस आंदोलन में हैं, इस आंदोलन में शरीक हैं, और हम सब लोग एकजुट होकर के इस आंदोलन को लड़ेंगे और इन तमाम मांगों पर कार्रवाई के लिए अगर हमको सरकार से लड़ना पड़े हम वो लड़ेंगे। इन सब बातों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद अंकित, आपने मुख्य मुद्दे के इर्द गिर्द अपनी बात को बड़ी मजबूती से रखा।